तो उसका सुहाग गुजर सकता है। खदीजा को ऐसी सुहागन बनाया कि क़यामत तक खदीजा बेवा नहीं हो सकती। और पूरी कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जिसको तुम और हम सुहागन बनाते हैं उसका सुहाग गुजरने का खतरा होता है, उसके बेवा होने का खतरा होता है। नबी ने जिनको सुहागन बनाया था क़यामत तक उनका सुहाग खत्म नहीं हो सकता, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रोजी दी जाती है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्लीम ने 2 बार बेवा होने वाली खदीजा को ऐसे सुहागन बनाया कि कायनात की उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अब बताओ कि बेवा होने वाली को इज्जत दी तो बेवा होने वाली तो हर मजहब की होती है, हर मसलक की होती है। तो आज बेवाओं के लिए खुशी का दिन है कि नहीं है? फिर अब बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। बेटियों को, बेटियां तो हर मजहब की होती है। अगर आज कोई किसी भी मजहब का बाप, आज किसी भी मजहब का बाप अपनी बेटी की पेशानी को चूम रहा है तो ये मिलाद मुस्तफा का सदका है, वरना मिलाद से पहले कौन चूमता था पेशानी को? बेटी को शैतानत समझा जाता था। कोई माने ना माने, ये मिलाद मुस्तफा का एहसान है कि बेटियां चूमी जा रही है, बेटियों को प्यार किया जा रहा है, बेटियों से मोहब्बत की जा रही है। उसके बाद आप देखें, लोग यौम असातिज़ा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज इतना बड़ा टीचर आया कि उससे बड़ा टीचर कोई नहीं आया। इसलिए कि सबसे बड़ा टीचर इसलिए कह रहा हूं, हर टीचर पहले स्टूडेंट होता है, हर टीचर पहले तालिबे इल्म होता है। तवज्जो करना, पहले तालिबे इल्म होगा फिर आलिम होगा, पहले तालिबे इल्म होगा फिर उस्ताद होगा। यानी हर आने वाला पहले शागिर्द होता है फिर उस्ताद होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, लेकिन अगर आज हम अपने तलबा को पढ़ाते हैं तो हमने अपने उस्ताद से कुछ पढ़ा है तभी तो पढ़ाते हैं। तो पहले शागिर्द बने फिर उस्ताद बने, पहले स्टूडेंट बने फिर टीचर बने। तो हर आने वाला पहले शागिर्द होता है, स्टूडेंट होता है, फिर टीचर होता है। कायनात की एक ऐसी हस्ती है जो आते वक्त कहती है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम और टीचर बनाकर भेजा गया हूं, तुम आकर बनते हो, मैं बनकर आया हूं। इसीलिए तो वो कैसे टीचर बनकर के आए थे। देखो, हर आने वाले को सिखाया जाता है इंसाफ कर, इंसाफ कर, इंसाफ कर। लेकिन वो जैसे ही आए, अभी 7 दिन के थे, हलीमा का दाईं तरफ का दूध पिया, बाईं तरफ का छोड़ दिया। उनको सिखाना नहीं पड़ा, जो सीखे वो तालिब इल्म होता है, और जो बगैर वो तो सीखे ही नहीं कुछ, बगैर सीखे रहमान ने उनको खुद सिखा करके भेजा था। 7 दिन के बच्चे को किसने बताया कि दाईं तरफ का पीना बाईं तरफ का छोड़ देना? ये इत्तेफाक नहीं, ये हमेशा की आदत थी। दाईं तरफ का दाईं तरफ का पीते थे, बाईं तरफ का छोड़ देते थे। और छोड़ते क्यों थे? हलीमा के बेटे की तरफ इशारा करते थे, मैं तो पी चुका, इसको पिलाओ। हुजूर, आप बाईं तरफ का भी तो पी सकते थे, दाईं तरफ का क्यों पीते थे हमेशा? आज साइंस कह रही है, साइंस आज कह रही है दाएं में कम होता है, बाएं में ज्यादा होता है। अरे तुम सदियों तहकीक करके वहां पहुंचे, बात है, सुभान अल्लाह, सदियों तहकीक करके वहां पहुंचे कि दाई में कम होता है। वो तो दुनिया में आपके 7 दिन में बता रहे हैं, कम वाला अपने लिए रखा, ज्यादा भाई को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शान है उनकी। सुभान भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत मिला घोसला। सबसे बड़ा टीचर आया। आज टीचरों के लिए भी त्योहार है। अब टीचर तो हर मजहब का होता है, टीचर तो हर मसलक का होता है। एक बात बता दूं आखिरी में, आज तो नबियों का भी त्योहार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस बात खत्म करूं, मैं तो खत्म ही कर रहा था, लेकिन जिक्र छिड़ा रहमतुल लिल आलमीन का। आज किसका त्योहार है? आदम का, नूह का, मूसा का, ईसा का, दाऊद का, अय्यूब का, यूसुफ का, जुल्किफ्ल का, उज़ैर का, खलील का, मसीह का, सफी का, सबके त्योहार। नबी सारे अंबिया तौहीद पर तो जमा हुए मगर त्योहार पे जमा न हुए। तवज्जो आपकी,
रहमतुल्लिल आलमीन की शान बयान कर रहा हूं, थोड़ा फलसफियाना लहजा पे आप मुझे माफ करें। आदम का त्योहार उस दिन था जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। वो त्योहार जनाबे मूसा के लिए ना बन सका। मूसा का त्योहार उस दिन था जिस दिन फिरौन और फिरौनियों से आपकी और आपको आपकी कौम को निजात मिली। वो जनाबे नूह का त्योहार ना बन सका। लेकिन ये त्योहार सबका है, नबियों का भी। बोल दूं आपको कि नहीं बोलूं? बता दूं नबियों का त्योहार कैसा है? बस बात खत्म। इतना समझ ले, जो त्योहार अलग अलग कौमों का है, अलग अलग लोगों का है, उस पर किसी को एतराज नहीं। और जो पूरी कायनात का त्योहार है उसके बारे में हम दिल छोटा करते हैं, इसको मनाए कि नहीं मनाए। अरे ये तो नबियों के लिए भी खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है। आप कहेंगे कैसे? देखो आसान ज़बान में समझाऊं, समझ लो। इससे पहले भी कभी कहा था, लेकिन आज उन्वान की मुनासबत से समझ लो। देखिए, ये हमारा शहर मालेगांव है, गुंबदो मीनार का शहर है। जब कोई कहता है गुंबदो मीनार का शहर तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब यहाँ के लड़के और लड़कियां बार में पकड़ाते हैं तो मुझे फिर शर्म आती है कहने में कि गुंबद और मीनार का शहर ये क्यों है। तो सिर्फ गुंबद और मीनार बनाने से थोड़ी कोई अच्छा और इज्जतदार हो जाता है। अपना किरदार भी तो अच्छा होना चाहिए, है ना? ये बात है। लोगों को चाहिए कि वो अपनी औलाद पे कंट्रोल करे, तरबियत करे औलाद की। जब नशा करते हुए 16-16, 17-17 साल के लड़के पकड़े जाते हैं तो मुझे शर्म आती है कि गुंबद और मीनार के शहर में क्या हो रहा है। अच्छी बात नहीं है। औलाद की सही तरबियत करो, औलाद को सही। छोटी छोटी चीज पर लोगों का कत्ल हो जाता है। छोटी छोटी चीज पर बकरी से झगड़ा शुरू होता है कि मेरे आंगन में तेरी बकरी ने क्यों पेशाब की, उसी पे झगड़ा शुरू होता है, कत्ल हो जाता है। इतनी सस्ती हो गई इंसान की जान कि बकरी की वजह से इंसान मार दिया जाता है, छोटी छोटी चीज की वजह से। और मैं तो आपको बोल चुका कि जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल में रहम होगा। इतने बेरहम कैसे हो गए कि एक दूसरे को मारने पे तुल गए, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे पे केस करने को तुल गए, छोटी छोटी बात पर औरतों को तलाक देने पे तुल गए। क्या रहमतुल्लिल आलमीन से रिश्ता रहा आपका? आपके पास तो रहम ही क्या है? जहां कुत्तों पे भी रहम किया जाता था, आज हम वहां इंसानों पे रहम नहीं कर रहे। तो बहरहाल गुंबद और मीनार का शहर है यहाँ रमजान शरीफ पूरा बहुत शान से मनाया जाता है। मेरे शहर के अंदर रमजान शरीफ इतना प्यारा मनाया जाता है कि मुझे रश्क आता है कि कहीं और ऐसा होगा। दिल्ली में भी, मुंबई में भी ऐसी बहारें, अगर आवाज पहुंचे तो वो लोग नाराज ना हो, ऐसी बहारें इसलिए नहीं होती कि हमारे यहाँ इफ्तार आदमी अकेला नहीं करता, बाजू वाले को दे के करता है। ये बात कम देखी जाती है। और भी चीजें बहुत ख्याल करते हैं गरीबों का। लेकिन पहले रोजे से लेकर 29 रोजे तक के मेरी कौम बहुत चैन से रोजा रखती है, कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन 30वां रोजा लोगों को बड़ा भारी पड़ता है। ऐसा लगता है उनके बस में हो तो जैसे वो पतंग खींचते हैं ना, वैसे वो चांद को डोर लगाकर खींचे कि चांद दिखे 29 को। मैं लोगों से कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, आखिर 30 का रोजा आप पर इतना भार क्यों होता है? हमें तो कहा गया कि चांद देखो, रोजा रखो, चांद देखो, ईद करो। आप ऐसे चांद के तजस्सुस में होते हैं कि अगर कभी चांद से रिश्तेदारी हो तो आप उससे शव्वाल में शिकायत कर बैठे कि आप 29 को क्यों तशरीफ ना लाए थे, 29 को आते तो अच्छा होता। बहरहाल लोगों का बस चले तो मौलाना कहने के लोग 28 को भी लाने लगे। वो एक अलग बात है, मेरे उन्वान से हटके, लेकिन समझाना कुछ चाहता हूं। 29 का चांद लोगों के लिए होता है बड़ा कीमती। 30 को तो लोग तकते भी नहीं है बेचारे चांद की तरफ, इसलिए कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं होती। ऐसा हुआ कि 29 तारीख का इफ्तार किया। इफ्तार करने के बाद बच्चों ने हंगामा किया, चांद हो गया, चांद हो गया। हाफिज मौलाना गुफरान साहब अपनी जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह में गए, वहां जाकर के बैठे कि क्या होना चाहिए। उतने में हाफिज मकसूद साहब तशरीफ लाए। ध्यान से सुनना, ये अंबिया का त्योहार क्यों है। हाफिज मकसूद साहब तशरीफ लाए। हाफिज जी मुबारक हो, माशाअल्लाह मुबारक हो। हाफिज साहब मौलाना गुफरान ने कहा कि भाई काहे की मुबारकबाद हाफिज जी? अरे चांद हो गया, यहाँ क्या बैठ करके कर रहे हो, चलो तैयारी करो ईद की। तो यार अलवी साहब उस्ताद भी बाजू में मौजूद थे, ये सबके उस्ताद। इन्होंने कहा हाफिज जी पढ़े लिखे आदमी हो, चांद ऐसे होता है? आपके कहने से चांद होगा?
अरे कहा कि वो पूरा नूर बाग में पूरे 57 में हंगामा मचा, चांद हो गया, चांद हो गया। कहा भाई हंगामे से चांद नहीं होता, तुमने देखा चांद, तुमने देखा? कहा नहीं मैंने नहीं देखा। कहा फिर? मुझे हाफिज तजम्मुल साहब ने बताया। कहा बैठो, फोन लगाओ, बुलाओ उसको, हाफिज तजम्मुल साहब को बुलाओ। हाफिज तजम्मुल आए, अरे भाई यालवी साहब, मौलाना गुफरान, हाफिज मकसूद साहब, क्या यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो? चलो चांद हो गया, धूम मनाओ, तैयारी करो। पूरा इस्लामपुरे में धूम मची हुई है। काहे की चांद की? भाई धूम से कुछ नहीं होता, चांद हुआ कि नहीं ये बताओ। वो कहा कि सब तो कह रहे चांद होगा, सबके कहने से तुमने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे अमजदी साहब ने बताया कि चांद हो गया। बैठो यहाँ बैठो, बुलाओ अमजदी साहब को। ये नूरी मस्जिद की तरफ से उधर से आए, मालदा दयाना शिवार से। अरे भाई यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हो? चलो तैयारी करो, बाल बच्चों के लिए सब इंतजाम करो, चांद हो गया, सब मुबारक। अरे आप अमजदी साहब कैसी मुबारकबाद, चांद कहाँ हुआ? अरे हो गया, सब तो एकदम धूम मची हुई, पूरे बाजारों के अंदर चांद हो गया। अब बाजार में धूम मचने से कुछ नहीं होता, आपने देखा? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। अमजदी साहब बैठो। किसने? मैंने नहीं देखा, मैंने जो सुना है ना, तो मैंने कारी अब्दुल सलाम से सुना, अब्दुल सलाम ने मुझे बताया चांद हुआ। बैठो। अब हाफिज मकसूद देखे हाफिज तजम्मुल का चेहरा, हाफिज तजम्मुल देखे अमजदी साहब का चेहरा, और अब ये हजरात ये तो कहे कि यार मैंने तो सच्चे से सुन के बात कही थी, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। अल्लाह न करे अगर झूठ साबित हुआ तो कयामत तक मुंह उठा के मालेगांव में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने तो सुनकर सच्चे से बात कही थी, लेकिन ये क्या बात हो गई? कारी अब्दुल सलाम आए, आने के बाद कारी साहब ने कहा, अरे भाई क्यों बैठे टाइम पास करो, चलो चांद हो गया, जल्दी से तैयारी करो, ऐलान करो, ईदगाह पे नमाज होगी। कहा भाई ईदगाह पे नमाज होगी, चांद हुआ कि? कहा हो क्या? कहा कि क्या हो गया चांद, कैसे हो गया चांद? अरे कहा तुम्हें नहीं पता, मैंने खुद देखा चांद। कारी साहब कहेंगे मैंने खुद देखा चांद, चांद हो गया। अब ये जितने बैठे हुए थे ना थप्पी में, सबके मुंह पे मुस्कुराहट आ गई। वाह रे अब्दुल सलाम तेरे कुर्बान, तू आया हमारी इज्जत बचा ली, हमें झूठा होने से महफूज कर लिया, हमें सच्चा होना साबित कर दिया। अब इस मिसाल को यही रखो, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, मिलाने को नहीं समझाने के लिए ये कायनात की महफिल सजी थी। आदम आए, अरे बुतों की पूजा न करो, अल्लाह एक है। तो लोगों ने आदम से कहा अल्लाह एक है, तुमने देखा? नहीं देखा, सुना है। नूह आए, अरे बुतों की पूजा न करो, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। जितने नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेकर आए, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो जब नूह आए तो लोगों ने कहा एक अल्लाह की दावत देने वालों, तुमने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं मैंने नहीं देखा। कहा कि वो मूसा आए, फिर मूसा आए, उन्होंने कहा अल्लाह एक है, देखा? नहीं देखा। कभी जनाबे खलील आए, कभी जनाबे ईसा आए, कभी जनाबे मूसा आए, कभी इस्माइल आए, अल्लाह तरतीब आते रहे। मैंने तरतीब से नाम नहीं लिया, लेकिन ये तरतीब से सब अंबिया आते रहे पूरी कायनात के अंदर। कभी कोई शाम में आया, कोई यमन में आया, कोई इराक में आया, कोई हिंद में आया, कोई सिंध में आया, नबी आते रहे कहते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और सारी कौम यही पूछती रही तुमने देखा? नहीं सुना। तुमने देखा? नहीं सुना। तुमने देखा? नहीं सुना। अब सारी कायनात में 1,24,000 अंबिया आ गए और सबने यही कहा हमने सुना, हमने सुना, हमने सुना। कोई बदबख्त उठकर कह सकता था 1,24,000 हर दौर में आके ये कहते रहे हमने सुना, हमने सुना। तो उस पे कितना एतबार करें? तो अल्लाह ने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आमिना के लाल को भेजा, आमिना के चांद को भेजा। फिर हुजूर ने आकर वादिये मक्का में कहा लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह का अल्लाह एक है। तो लोगों ने कहा अरे 1,24,000 कमोबेश से सुन चुके अल्लाह एक है, लेकिन किसी ने देखा भी है? सब कहते हैं सुना है अल्लाह एक है। आप क्या कहते हैं आपने देखा है? तो मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है और मैं देख कर कह रहा हूं कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। तो जब चांद देखने वाला आया तो लोगों की ईद हो गई, और जब खुदा देखने वाला आया तो अंबिया की ईद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया की
उम्मीद होगी। तो हुजूर ने अल्लाह को देखा और कुरान कहता है कैसे देखा, मा ज़ागल बसर व मा तगा मा कसबल फुआदु मा रआ, ऐसे देखा कि आंख टेढ़ी भी नहीं हुई, आंख की पलक भी नहीं झपकी, टिकटिकी बांध कर अपने अल्लाह को देखते रहे। और जो देख रहे थे दिल उसको झुठला नहीं रहा था। और दुनिया में आने के बाद कहा इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को 2 मरतबा देखा। या रसूल अल्लाह 2 मरतबा कैसे देखा? तो गोया के कहा जा रहा है 1 मरतबा तो बुलाया था तब देखा, दूसरी मरतबा फिर नमाज कम करने के लिए गए थे, उसके बाद फिर देखा। गोया के बताया जा रहा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा इज़्ने खुदा से अपनी मर्जी से तशरीफ ले गए और खुदा का दीदार किया। लेकिन जितनी मरतबा गए गोया कि उसको मेरे आका ने समेट करके बयान किया कि मैं इन्नी राई तो रब्बी, मैंने अपने रब को 2 मरतबा देखा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये दिन सारी कायनात का दिन है, हत्ता के कच्चे फलों के लिए भी ये त्योहार का दिन है। मेरे आका की आमद से पहले लोग कच्चे फल काट करके फेंक देते थे। हुजूर ने फरमाया दरख्तों से कच्चे फल मत काटा करो, क्योंकि फल इसलिए तोड़े जाते हैं या तो खाएंगे, खाना मकसद होता है, तो फल तो पक्के खाए जाते हैं, तो कच्चे फल फेंकने के लिए न तोड़ना। जिस नबी ने दरख्त से कच्चे फल तोड़ने से मना फरमा दिया, वो रसूल किसी के बच्चे को मारने की इजाजत कैसे दे सकते? जो कच्चा फल तोड़ने से मना करे वो बच्चा मारने की इजाजत कैसे दे सकते? तो गोया कि आज कच्चे फलों के लिए भी ईद का दिन है और आज लोगों के बच्चों के लिए भी ईद का दिन है। तो मैं किस किस पर गुफ्तगू करूं? अगर आपके धूप में बैठने का ख्याल ना होता तो रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से दिल के वो तार छिड़े हैं कि आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होती। लेकिन बस यही कहता हूं, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आपसे कहता हूं रहमतुल लिल आलमीन की आमद का दिन है, सिर्फ झंडी परचम लाइटिंग लगा के ईद ना मनाओ। झंडी लगाते हो लगाओ, परचम लगाते हो लगाओ, लाइटिंग लगाते हो लगाओ, जलसे जुलूस करते हो सब करो, लेकिन यहां से उठने के बाद जरा मालेगांव के हॉस्पिटलों में भी चले जाना, बीमारों की इयादत करके उनको फल देना और कहना बीमार की इयादत करना रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत है। हाँ, किसी बेवा के घर भी चले जाना और जा करके उसको दुपट्टा पेश कर देना, किसी यतीम को कोई लिफाफा दे देना, किसी मुस्लिम के साथ साथ किसी गैर मुस्लिम को भी मिठाई का डब्बा दे के कहना कि मेरा वो नबी आया था जिसने गैर मुस्लिमों के लिए भी चादरें बिछाई, जो खुद भूखा रह करके दूसरों को खिलाता था। हमारे ऐसे नबी तशरीफ लाए, अपने किरदार से अपने नबी की जिंदगी पेश करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस आज आपने धूप में बैठ करके सुनी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये धूप में बैठ करके सुनना अल्लाह क़यामत के दिन आपको वहां की धूप से महफूज फरमाएगा। गोया के कुदरत कहेगी मेरे महबूब का जिक्र धूप में बैठ के सुनने वालों, आज महबूब की चादर का साया दूंगा और आज के दिन तुम्हें धूप से महफूज कर लूंगा और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन नबी के झंडे के नीचे हम सब होंगे। आका फरमाते हैं कि मेरा झंडा होगा और मेरे झंडे के नीचे जो वो आदम और आदम के सिवा जितने अंबिया सब होंगे, सारे अव्वलीन और आखिरीन मेरे नबी के झंडे के नीचे होंगे। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद कर दे। मेरी गुजारिश है, मैं तकरीर खत्म कर चुका, लेकिन मिलाद मुस्तफा के मौके पे, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मौके पे एक आखिरी में पैगाम आपको देना चाहता हूं। मुसलमानों, अगर हिंदुस्तान में तरक्की करना है, हमें चाहिए कि हम मुखालिफिन से न टकराएं, अपने मुखालिफिन से न टकराए बगैर, किसी से टकराए बगैर हमें 3-4 चीजों पे तवज्जो करनी चाहिए। नंबर 1, हलाल कमा के मालदार बनो। हलाल कमा के यूट्यूब पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर जितना टाइम पास करते हो वो टाइम बचाकर रोजी रोटी में लगाओ और मेहनत करो, हलाल कमाओ, मालदार बनो। क्योंकि गुर्बत को, अगर गुर्बत अल्लाह की तरफ से आ जाए तकदीर के एतबार से तो बुरी नहीं है, लेकिन अगर कोई कामचोर बनकर जंगर चुट्टापन करके अगर कोई गरीब बनता है तो ऐसी गरीबी को हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि गरीबी कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। हुजूर ने ऐसी गुर्बत को पसंद नहीं किया, गरीबी आदमी को कभी कभी कुफ्र तक। अगर गरीब रहोगे तो ईमान भी नहीं बचा सकते,
गरीब रहोगे तो बेटी की आबरू भी नहीं बचा सकते। इसलिए पहली चीज इस पे मेहनत करो कि हलाल जरिए से मालदार बनो। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करो और हलाल कमाओ। एक नहीं कई कारोबार करो, कई कोशिशें करो और कमाओ, इसलिए कि हलाल कमाना जुर्म नहीं है। मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं जो हलाल कमाने के लिए घर से निकलता है, जब उसके पसीने उसको निकलते हैं, कतरे निकलते हैं, तो हर पसीने का कतरा उसका आखिरी गुनाह लेकर के गिरता है। और जब हलाल कमाने वाला थका हारा पसीना गिरा कर घर आता है तो वह ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। हलाल कमाओ। ये जो नौजवान छोकरे बाइक लेकर, मोबाइल लेकर के, इन करके, अच्छे कपड़े पहनकर निकलते हैं, कुछ कमाते नहीं है, ऐसे ही बस चाहे वो माँ बाप पे बोझ बनते हैं। ये ऐसे नंगे नवाब किले पे घर लोगों को ये बता देना चाहिए, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेहनत कमाओ, तरक्की करो, कामयाबी हासिल करो। बल्कि तुम बाइक लेके घूमते हो, लड़कियां छेड़ते रहते हो, नशा करते हो और बोझ बनते हो, ये तो इस्लाम पसंद नहीं करता। फारूक आजम ने देखा एक जवान को कि वो मस्जिद में पड़ा हुआ है और वो हमेशा मस्जिद में रहता है। तवज्जो करना, इस्लाम क्या है। उमर इब्ने खत्ताब से ज्यादा इस्लाम कौन समझ सकता है? आज के दौर में कोई मुसलमान उनसे ज्यादा समझ सकता है? फारूक आजम ने देखा एक जवान है मस्जिद में रात दिन पड़ा रहता है। पूछा तू रात दिन पड़ा रहता है, तेरा घर कैसे चलता है? कहा मेरा एक भाई है, वो रात दिन मैं मस्जिद में पड़ा रहता हूं तो वो मेरे खर्चे उठा लेता है, घर का कारोबार वही संभालता है। फारूक आजम ने फरमाया तुझसे बेहतर तेरा भाई है। ऐ मस्जिद में पड़े रह करके बोझ बनने वाले, जो सिर्फ फर्ज नमाज़े सुन्नते वाजिबात पढ़ के मस्जिद से चला जाता है और तेरा बोझ उठाता है, वो तुझसे बेहतर और अफजल है। ये इस्लाम का नजरिया। बोझ बनने की बजाय बोझ उठाने वाले बनो। तो मालदार बनो, कोशिश करो। नंबर 2, अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो अपने बच्चों को। और एसएससी और एचएससी तक मत रुको। आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर। और डॉक्टर भी बीओएमएस वाला नहीं भाई, बहुत हो गए बीओएमएस वाले, हर गली में हो गए। अगर डॉक्टर लोग हो तो मेरी बात का बुरा नहीं माने, बहुत हो गए। जरा उससे आगे भी तो बढ़ो। जिसको देखो बीओएमएस कर करके छोटी सी क्लिनिक लेके बैठता है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। आगे बढ़ो, आगे पढ़ो। आपके माँ बाप ने जिनको बीएमएस बना दिया, अच्छा किया, एहसान किया, लेकिन अब हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना पढ़ाया उससे ज्यादा तुम अपनी औलाद को पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी औलाद का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार और तरक्की याफ्ता होगा। इसलिए अपने बच्चों को आला तालीम दो। हर आदमी अपने बच्चे को डीएड न कराए। आपके अब्बा ने डीएड कराया था, ठीक है, आप जरा आगे की बात करें, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं। और आप कहते हैं पैसे नहीं है, मैं कहता हूं क्यों नहीं है भाई। जितना गुटखा खा करके थूक देते उससे तो बच्चे की फीस भरी जा सकती है ना। जितने कपड़ों पे खर्चा करते उससे तो बच्चों की फीस भरी जा सकती है। तो बच्चों को आला तालीम दो। और नंबर 3 और आखिरी बात, दीन से करीब हो जाओ, अपने मजहब से करीब रहो। कितनी भी तरक्की कर लो लेकिन मजहब से कभी दूर नहीं जाना। उसकी वजह यह है मजहब हमारी बुनियाद है, मजहब हमारा मरकज है। वो फूल हमेशा के लिए मुरझा जाता है, वो फूल हमेशा के लिए मुरझा जाता है जो अपने मरकज से रास्ते को तोड़ देता है। एक दरख्त से, पौधे से फूल हट जाए, अगरचे मस्जिद के मिंबर पे रखा जाए तो भी शाम होते होते वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। मुसलमानों, अगर तरोताजा रहना है तो अपने दीन से वाबस्ता रहो। जमीन के ऊपर रहोगे तो भी तरोताजा रहोगे, जमीन के अंदर रहोगे तो भी तरोताजा रहोगे। दीन से अपने रिश्ते को मजबूत रखो। मालदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, बनाओ और दीनदार बनो। आज रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये 3 चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।